कि कैलिफोर्निया में अनमोल बिश्नोई को हिरासत में ले लिया गया है। अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, और माना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई तो भारत की जेल में बंद है, लेकिन उसका भाई बड़े पैमाने पर उसका कारोबार विदेश में रह करके भी संभाल रहा है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर कैलिफोर्निया में अनमोल बिश्नोई को हिरासत में क्यों लिया गया, क्योंकि भारत में तो वैसे बहुत से मामले, संगीन मामले उस पर दर्ज हैं, लेकिन कैलिफोर्निया में हिरासत में लेने की क्या वजह है? ओपी तिवारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो अंडरवर्ल्ड पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं, अनमोल की अगर हिरासत में ले लिया जाता है, क्या वजह है उसकी, वहां कुछ पता चल पाया है? देखिए, अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं, जो पता लगा है खुफिया सूत्रों के हवाले से और खुफिया अधिकारियों से जो बात हुई है, उसके मुताबिक अनमोल बिश्नोई के खिलाफ अभी हाल में ही 2 बड़ी घटनाएं हुई जिसमें अनमोल बिश्नोई का नाम आया। एक बाबा सिद्दीकी का मर्डर केस जो काफ़ी हाई प्रोफाइल रहा, जैसा कि आपने देखा, और दूसरा सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई उसमें भी अनमोल बिश्नोई का नाम आया। इसमें जो शूटर्स पकड़े गए या उस मामले में जो लोग पकड़े गए, आपको मैं बता दूं कि बाबा सिद्दीकी के मामले में 25 आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। तो इन दोनों मामलों की छानबीन के दौरान ये बात सामने आई थी कि अनमोल बिश्नोई से मेन शूटर्स की बात हुई थी, और उन शूटर्स के कहने पर, अनमोल बिश्नोई के कहने पर मेन शूटर्स ने ये वारदातें की थी। तो लिहाजा बॉम्बे पुलिस इस मामले में पूरी तरह एक्टिव हो गई, और उस एक्टिव होने के कारण बॉम्बे पुलिस ने एक विदेश मंत्रालय के थ्रू और इंटरपोल के थ्रू एक उनको नोटिस भेजा, जिसमें वो ये कहा गया कि संभवतः अनमोल बिश्नोई कैलिफोर्निया में है, यूएसए को बताया गया, और उस सूचना के आधार पर अमेरिका ने कंफर्म किया कि हाँ, वो कैलिफोर्निया में मौजूद है और फिलहाल उसको हिरासत में ले गया है। बाकी आगे की कार्रवाई उसके लिए जारी रहेगी। ये सबसे अहम बात भी है कि भारत ने इस बारे में पहले ही शक जाहिर किया था, पुख्ता तौर पर बताया भी था कि कैलिफोर्निया में वो है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि भारत में लगातार 2 बड़ी आपराधिक घटनाएं चर्चा का विषय बनी, हाई प्रोफाइल रही हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग, लगातार दी जा रही धमकी, और फिर मुंबई में बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या। क्या अब तक के एस्टैब्लिश हो पाया है कि जो हिरासत में कैलिफोर्निया में लिया गया है, अब ये भारत की ओर से जो कहा गया था कि ये हमारे लिए मोस्ट वांटेड है, क्या उसी दिशा में उठाया गया कदम, या ये फिर हो सकता है कि कैलिफोर्निया में भी कोई आपराधिक गतिविधियां उसकी रही हो जिसके संदर्भ में ये कार्रवाई की जा रही हो? देखिए, वहाँ पर उसने कोई आपराधिक गतिविधियां की होती तो उसमें गिरफ्तार हो चुका होता। लेकिन चूंकि होता यह है कि अगर चूंकि इंटरपोल का देश अमेरिका भी है और इंटरपोल का मेंबर जो है वो भारत भी है, तो अगर एक देश किसी दूसरे देश को कोई इन्फॉर्मेशन देता है और वो आपसी संबंधों पर भी डिपेंड होता है, अगर ये कनाडा में होता तो संभवतः गिरफ्तार ना होता, लेकिन अमेरिका में था और संबंध अच्छे हैं, तो लिहाजा उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर उसको तुरंत हिरासत में लिया गया। अब हिरासत में चूंकि उसे लिया जा चुका है, तो अब उसके बाद वहाँ की पुलिस इनसे भारतीय एजेंसियों से कहेगी कि इसके खिलाफ आपके पास जो भी सबूत हैं, उन सबूतों को आप हमको दे दीजिए, जिससे उन सबूतों को देखने के बाद हम ये डिसाइड कर सकें कि भेजे जाने लायक क्या केस है या नहीं। तो उनकी इस रिक्वेस्ट के बाद जो भारतीय तमाम एजेंसियां, मैं आपको ये बता दूं कि अनमोल बिश्नोई के खिलाफ केवल 1-2 मामले नहीं है, केवल मुंबई के 2 मामले नहीं है। साल 2022 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी अनमोल बिश्नोई के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था, 2 मुकदमे दर्ज किए थे, जिसके बाद इसकी जांच जारी थी। इसके पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के नॉर्दर्न रेंज, साउदर्न रेंज और उनके जो है लोधिकल रेंज ने जो है 3 अलग अलग मामले, धमकी देने के मामले थे और लोगों को जान से मारने की धमकी देने का मामला था और गैंगस्टर एक्ट वगैरह लगे थे। तो उस मामले में यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अनमोल बिश्नोई का नाम भी सामने आया था। बाद में उन्हीं मामलों को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2 मामलों को टेक ओवर कर लिया था अपने यहाँ, और उस मामले भी अनमोल बिश्नोई की तलाश जारी थी। इसके अलावा भी कई शहरों की पुलिस को अनमोल बिश्नोई की तलाश है। तो फिलहाल जो बॉम्बे पुलिस की जो रिक्वेस्ट है, उसके बेस पर उसे कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया चुका है, और अब आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। अब उसे भारत को वो सबूत देने पड़ेंगे कैलिफोर्निया पुलिस को कि वो किस बेस पर वहां से वांटेड है, और उन सबूतों की पूरी समीक्षा के बाद ही अनमोल बिश्नोई को वापस लाया जा सके। यानी आप ये कह सकते हैं कि कठिन डगर है विपनघट की, यानी लंबा वक्त भी लग सकता है। लेकिन अब भारत की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो पुख्ता तौर पर ऐसे सबूत पेश कर पा रहा है अनमोल बिश्नोई के खिलाफ, तो फिर ये प्रक्रिया आगे भी बढ़ेगी। लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत अगर उसे वहां पकड़ा जाता है, जिस तरह से यहाँ पर उस पर मामले दर्ज हैं, खास बात यह है कि भारत में ये कितनी बड़ी कामयाबी भारत इसे देख सकता है कि कितना बड़ा अपराधी, कौन कौन सी ऐसी बड़ी वारदातें और रही है, कम उम्र में अनमोल बिश्नोई इन गतिविधियों में शामिल रहा। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि अनमोल बिश्नोई अपने आप में कुछ नहीं था। हाँ। वो केवल लॉरेंस बिश्नोई का भाई था। लॉरेंस बिश्नोई जब पंजाब की गुंडागर्दी से इस बड़े अंडरवर्ल्ड में आया, तो उसके बाद तब तक अनमोल बिश्नोई कुछ नहीं था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई पर जैसे जैसे शिकंजा कसता गया, उसके बाद अनमोल बिश्नोई उसमें कूदा, क्योंकि पुलिस उसकी तलाश करने लगी। उसका भाई था, उसके पास फोन वगैरह आते थे। तो लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर वो यहाँ से भागकर विदेश गया, और लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही उसने अपने जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग था उसको धीरे धीरे एक्टिवेट करना शुरू किया। यानी चेहरा लॉरेंस बिश्नोई का है, लेकिन काम अनमोल बिश्नोई करता है। सेनापति अनमोल बिश्नोई है,
लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जैसा आपने कहा बहुत ही छोटी उम्र में इन लोगों की अगर आप उम्र देखें तो इनकी किसी की भी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन ये लोग अंडरवर्ल्ड को देखकर या अंडरवर्ल्ड के पहले के कारनामों को देखकर या अपने होने वाले फेम को देखकर, पैसे को देखकर, ड्रग्स को देखकर, आईएसआई के साथ मिलकर जो है और दूसरे देशों में यात्रा करना, फ्री रहना, फ्री खाना, इस तरह की तमाम मतलब चमक धमक को देखकर, अंडरवर्ल्ड की चमक धमक को देखकर ये लोग काफी कच्ची उम्र में वहां चले गए, और जिसका अंत तो आपको पता ही है, या तो फांसी का फंदा या जेल का तहखाना। और अब अनमोल बिश्नोई को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन जैसा कि आप भी बता रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई ही बड़ा चेहरा है, और ये सिर्फ एक टूल के तौर पर, क्योंकि लॉरेंस भारत की ही जेल में बंद है, यहाँ एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं थी, लेकिन उसने अपनी अपराध की दुनिया का दायरा बढ़ाया और उसका भाई खुद इसमें एक बड़ी कड़ी भी बना। विदेश में बैठकर बहुत से ऐसे साथी हैं लॉरेंस के जो आरोप लगता है कि वो इस पूरी आपराधिक गतिविधियों को, उसमें से कितना बड़ा हिस्सा अनमोल संभाल रहा था, जितना बड़ा अंपायर लॉरेंस ने खड़ा कर दिया है। देखिए, अभी तक जो इंटेरोगेशंस हुए हैं, हम अगर उनकी बात करें, ऑन रिकॉर्ड की बात, हाँ। जो लोग वहाँ पकड़े गए हैं, इंडिया में पकड़े गए हैं, इसमें बहुत सारी वारदातें पंजाब में, दिल्ली में, बम्बई में, गुजरात में और तमाम जगहों पे हुई हैं। उन तमाम अगर वारदात के बाद जो लोग पकड़े गए और उनका इंटेरोगेशन हम देखें तो आप देखेंगे कि इन लोगों ने एक तरह से कहिए तो नए लड़कों को मूर्ख बनाने का एक धंधा खोल लिया। इन्होंने नए लड़कों को ये चमक दमक दिखाते हैं कि देखिए आप जो है हमारी तरह फेमस हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैसा मिलेगा, विदेश घूमेंगे। तो यहाँ के जो नए लड़के हैं वो मात्र, आपको जान के ताज्जुब होगा, 5,000 रुपए के लिए सलमान खान पे गोली चला देते हैं। मात्र 15,000 रुपए के लिए कोई आदमी जो है वो फैजाबाद का एक 18 साल 20 साल का लड़का जो है वो मोहाली हेडक्वार्टर पे फायरिंग कर देता है। तो इन लोगों ने ये लोगों को ख्वाब दिखाना शुरू किया कि अंडरवर्ल्ड के जरिए आपको पैसा और फेम दोनों मिलेगा, और आप चूंकि आपको पता है युवा लड़के जो है आजकल फिल्म से और पश्चिमी चकाचौंध से बड़ी बुरी तरह प्रभावित होते हैं, इन्होंने उसको अडॉप्ट किया। तो अनमोल जो है वो विदेश में रहकर वो फोन पे बात करता है और वो स्टोन में बात करता है जैसे वो बहुत बड़ा डॉन है। अब चूंकि नया लड़का है, बोलने का स्टाइल अंग्रेजों के जमाने के जेलर का स्टाइल, तो वो सारी चीजें जब वो करता है तो सामने वाला लड़का जो है बहुत जल्दी उसकी गिरफ्त में आ जाता है, जिसके चलते क्या है ये लोग इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और ये कई बड़े मामले अनमोल बिश्नोई पर भारत में हैं, जमानती गैर जमानती कई मामले उस पर हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जितने भी लोग इस गैंग से जुड़े हुए हैं वो बहुत ज़्यादा उम्र के, बहुत एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं, वो सारे इसी तरह के लोग हैं। क्या ये माना जाए कि लॉरेंस के जेल में रहने के बाद एक तरह से पूरा कारोबार जो है वो अनमोल विदेश में रहकर संभाल रहा था, इस तरह के नेटवर्क को पूरा हैंडल कर रहा था वो? बिल्कुल, चूंकि लॉरेंस जेल में है, गुजरात की जेल में है, पिछले 1 साल से लंबे समय से गुजरात की जेल में है, और गुजरात कितनी भी उसकी सेटिंग क्यों ना हो या कितना भी कोई मामला क्यों ना हो, इतनी सुविधा नहीं हो सकती जितना एक बाहर खड़े आदमी को हो सकती है। तो लॉरेंस जेल के अंदर रहकर एक बहुत ज्यादा करेगा, वो सेटिंग करके या कैसे करके एक फोन का इंतजाम कर लेगा, और उस फोन के जरिए अनमोल को जो है वो टिप ऑफ देता रहेगा कि फला आदमी ये, फला आदमी वो, इसको ये, इससे ये मांगो, उससे वो मांगो। अनमोल वहां बैठ के लॉरेंस के नाम पर, जैसे आपने देखा कई बार क्या हो रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कोई भी धमकी दे रहा है। अभी 3 दिन पहले एक मामला हुआ जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे धमकी दे दी गई, और पर जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, जो लोग पकड़े गए, पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई से उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन अनमोल वो बाहर बैठकर हर चीज बहुत अच्छी तरह संभाला, क्योंकि दोनों भाइयों के बीच में टाई अप बहुत अच्छा है। जो लोग पकड़े गए हैं, जिनका इंटरोगेशन हुआ है, वो कहते हैं कि हमारी अनमोल से बात हुई, अनमोल ने हमने ऐसा करने को कहा। फिर वो आगे ये भी बोलते हैं कि वो लॉरेंस से डायरेक्शन लेता है। तो यानी कि ये बात जो लोग पकड़े गए हैं वो बताते हैं कि उनके डायरेक्शंस पर हो रहा है। यानी मेन पटकथा लिखने वाला लॉरेंस और उसके बिहाफ पर एक्टिंग करने वाला अनमोल बिश्नोई, जो अब कैलिफोर्निया से रहकर ये एक छत्र राज को चला रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अनमोल वापस भारत आ पाएगा, क्या भारतीय एजेंसियां उसको सबूत दे सकेंगी। लेकिन फिलहाल एक थोड़ा प्रोसेस लगेगा। फिलहाल तो सबसे बड़ी खबर जो आप बता रहे हैं यही है कि लॉरेंस के भाई, सबसे बड़े गैंगस्टर के भाई को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया चुका है, और उसके आगे की कार्रवाई अब जारी की जा चुकी है। और ये एक पूरी लंबी प्रक्रिया होती है, जिस तरह से ओपी भी बता रहे हैं, पुख्ता सबूत अब भारत को देने होंगे कि अनमोल की किस किस तरह की आपराधिक गतिविधियां रही है, कितने सबूत भारत के पास हैं। जब वो वहां पर सौंपा जाएगा, फिर उसको जांच पड़ताल में ये देखा जाएगा कि क्या वाकई भारत को हैंडओवर ये किया जाए, ये इतना बड़ा अपराध इसने वहां पर किया है, और ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन बहुत खास बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम पिछले कई दिनों से लगातार सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर में चर्चा का विषय बन रहा है। देश के कुछ प्रधानमंत्री उसके नाम का जिक्र करते हैं। मतलब इसने जेल में रहने के बाद ये देखा कि स्ट्रेटेजिकली विदेश में रहकर के हमें ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट करना पड़ेगा। क्या उसने अपने भाई को इसलिए सबसे मुफीद समझा था और ये पूरी स्ट्रेटेजी के तहत वो यहां से विदेश जाकर के ये काम कर रहा है?
बिल्कुल, अगर आप देखें अंडरवर्ल्ड के आप पिछले हालातों पे निगाह डालें तो किसी टाइम में सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम हुआ करता था। लेकिन उसने भी किस पर, उसने छोटा सलीम उस पर विश्वास नहीं किया, छोटा शकील पर। उसने भी जो है ज्यादातर पावर जो है अपने छोटे भाई अनीस इब्राहिम को दी थी। और छोटा शकील और अनीस इब्राहिम के बीच में इसी बात को लेकर टसल रहती थी कि दाऊद उसको ज्यादा पावर क्यों दे रखा है, जबकि छोटा शकील जो है हंचमैन के तौर पर दुबई में बैठ के सारे धंधे संभालता था। लेकिन अनीस इब्राहिम जो पैसा आता था, जो बूटी की रकम आती थी, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो या और बिजनेसमैन से हो, वो सारे पैसे अनीस को जाते थे। यानी माल खाए बांदरी लटकाए रीच। छोटा शकील तो धमकी देता था, पैसे कमाता था अनीस इब्राहिम। ये सब जगह है। सबसे बड़ा आपका कॉन्फिडेंट कौन है? आपका भाई, चूंकि आप जेल में बैठे हुए हैं। दाऊद इब्राहिम चूंकि पाकिस्तान में बैठा था, वो करने चले छोटे भाई, उसका दुबई भी जा सकता था। देखिए अनीस इब्राहिम एक बार दुबई में डिटेन हुआ, लेकिन शेख से इतनी घनिष्ठता थी, यहाँ की इंटरपोल की पुलिस पहुंची, मुझे ध्यान है तत्कालीन उस समय नीरज कुमार साहब हुआ करते थे सीबीआई में उस केस को देखने वाले, उनकी टीम वहां पहुंची भी और उसको डिटेन करने के बाद हुआ कि इसको लाया जाएगा। लेकिन लास्ट मोमेंट पर चूंकि दाऊद इब्राहिम की इतनी सेटिंग थी दुबई में कि दुबई के राज परिवार में कि छोटा अनीस इब्राहिम के पास जो पाकिस्तानी पासपोर्ट था उसके बिहाफ पे उसे ये कह के छोड़ दिया गया, ये तो पाकिस्तानी नागरिक है साहब, इंडियन नागरिक तो है ही नहीं, ये कह के उसे छोड़ दिया गया। यानी गैंगस्टर्स की सेटिंग। और सबसे ज्यादा विश्वास वाली बात जो आपने कही, तो विश्वास जो है सबसे ज्यादा अपने परिवार के आदमी पे हो सकता है। लॉरेंस को भी सबसे ज्यादा विश्वास है कि अनमोल उसका सगा भाई है, एक माँ का बेटे, दोनों बेटे हैं, तो वो उसको साथ विश्वासघात नहीं करेगा। और यही कारण है कि जितनी भी रकम का मामला है, जितनी भी सारी चीजों का मामला है, उसका सबका सेनापति अनमोल है। और अब जबकि अनमोल को हिरासत में ले लिया गया है, आगे की कार्रवाई अब आगे बढ़ेगी। देखना यह है कि भारत किस तरह के सबूत देता है। लेकिन अगर भारत अनमोल बिश्नोई पहुंच जाता है, कौन कौन से ऐसे बड़े आपराधिक मामले हैं जिसमें सीधे तौर पर अब यह कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती दिखाई देगी, जिसमें सीधे तौर पर अनमोल बिश्नोई का नाम शामिल रहा। कई दफा उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया, कई दफा ये चीजें चर्चा का विषय बनी कि अनमोल ने ही इस पूरी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिलाया, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हों। देखिए बाबा सिद्दीकी जो वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चित, बिल्कुल बाबा बाबा सिद्दीकी के बाद के साथ जो सबसे ज्यादा चर्चित इमरान खान, माफ कीजिएगा सलमान खान को, सलमान खान और ये दोनों, ये सबसे ज्यादा चर्चित केस इस समय है। बाकी बिजनेसमैन और तमाम लोगों को इन लोगों ने थ्रेट किया, इन लोगों ने तमाम पॉलिटिशियन, बड़े पॉलिटिशियंस को, लेकिन छोटे पॉलिटिशियंस को थ्रेट किया, कुछ लोगों को मारा भी। लेकिन अगर बड़े केसेस के तौर पर देखा है तो लोगों को धमकी देकर रंगदारी मांगने का मामला है वो। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो सलमान खान का केस है, बाबा सिद्दीकी का केस है। और मैं आपको बता दूं एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन लोगों की वॉइस भी टेप है एजेंसीज के पास, और उस वॉइस जब सबूत भेजे जाते हैं दूसरे देश के पास, तो सारे सबूत भेजे जाते हैं कि जो पकड़े गए हैं उनका स्टेटमेंट वो 164 के तहत भी हो सकता है या उनका लिखित स्टेटमेंट हो सकता है, उनकी वॉइस जो पकड़ी गई, जो वॉइस सैंपल, तो संबंधित एजेंसीज को, दूसरे देश की एजेंसी है, उसको सारी चीजें भेजी जाती हैं। और उनसे कहा था देखिए ये सबूत हमारे पास है, इस तरह से इस लाइन के तहत ये आदमी हमारा आरोपी बनता है, इसका भाई है, इसने इस नंबर से वहां बात की, उसने उस नंबर से वहां बात की। दूसरे देश की एजेंसी आप ऐसा मत सोचिए वो केवल पढ़ के भेज देगी, वो बाकायदा इसकी एक पूरी क्रॉस वेरिफिकेशन करेगी कि आप जो कह रहे हैं कहीं आप छलिया राम की कहानी नहीं तो सुना नहीं बैठ गए। वो उसको क्रॉस वेरीफाई करेगी और क्रॉस वेरीफाई में उसको लगता है कि हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं, तो उसके बाद डिपेंड ऑन होता है कि आपके और उसके देश के संबंध कैसे। उन संबंधों के बेस पे वो अपने विदेश मंत्रालय से बात करेगा, उसका विदेश मंत्रालय जब हाँ करेगा कि हाँ सबूत हिट हैं, हाँ साहब सबूत हिट हैं, इस देश से संबंध भी हमारे ठीक है, तो ठीक है साहब इसको एक्स्ट्राडिशन कर दिया जाए। दूसरी बात, आप जो देश एक्स्ट्राडिशन कराना चाहता है उसकी विल पावर कितनी है, वो उसको एक्स्ट्राडाइट कितना कराना चाहता है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। जैसे अभी दाऊद इब्राहिम की बात की है तो भारत एक पैर पर खड़ा हो जाएगा कि नहीं साहब उसको हमें चाहिए, लेकिन पाकिस्तान वो देगा नहीं। लेकिन जहां तक इसकी बात है, मेरा मानना है कि चूंकि अमेरिका से हमारे अच्छे संबंध हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छे संबंध बनाए हैं विदेशों में, तो उसको देखते हुए लगता है कि अनमोल बिश्नोई के खिलाफ जितने सबूत हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, उन पुख्ता सबूतों को देखते हुए संभवतः यूएस प्रशासन जो है उनको भारत भेजने का कंसिडरेशन करे, और हो सकता है कि अनमोल आने वाले कुछ समय, लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है वापस भी आ जाए। लेकिन ये एक बड़ी कार्रवाई होगी जब अनमोल बिश्नोई भारत आएगा, क्योंकि कैलिफोर्निया में उसे हिरासत में ले लिया गया है। कई बड़े मामले, सलमान खान को धमकी, उसके घर पर फायरिंग और फिर बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या। अनमोल बिश्नोई का नाम सरेआम तौर पर सामने आया है, कुछ बातें एक्सेप्ट भी की गई है। लॉरेंस बिश्नोई का पूरा काम विदेश में बैठ करके भाई अनमोल ही संभाल रहा था। लेकिन भी एक बड़ा सवाल यह भी है कि कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया, कैलिफोर्निया को क्यों मुफीद मान रहा था अनमोल, वहां रहकर ही काम करने की योजना क्यों बनाई, ये किस तरह की स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा होगा? नहीं देखिए, जब गैंगस्टर यहां से भागता है
तो जब वो ये देखता है कि चूंकि विदेश में उसके खिलाफ कोई वारंट नहीं है, विदेश में उसने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है जिसके चलते उसे हिरासत में लिया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उसके पास वहां रहने के लिए लीगल वीजा है, भले वो नकली नाम पर हो या उसके अपने नाम पर हो, तो उसके पास एक वैलिड वीजा है और वैलिड वीजा के तहत वहां रह रहा है, उसने वहां कोई क्राइम किया नहीं है, तो वहां की पुलिस आपको टच नहीं करेगी। उनका वहां की पुलिस का आप कहोगे साहब इसने 302 किया, आपके यहाँ किया होगा, साहब इसने 379 420 किया, आपके यहाँ किया होगा, हमारे यहाँ तो किया नहीं है, उस लाइन पर वो छोड़ के हट जाते हैं। तो जो ये बड़े गैंगस्टर्स हैं, देखिए जैसे कनाडा है, कनाडा में तमाम खालिस्तानी लोग बैठे हुए हैं, तमाम खालिस्तान के बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, केटीएफ के लोग बैठे हुए हैं, खालिस्तान टाइगर फोर्स के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कनाडा उन्हें कुछ नहीं कह रहा। और वही स्थिति गैंगस्टर्स जो है, जहां सबसे मुफीद जगह देखता है, उसे पता है मैंने कोई क्राइम किया नहीं तो यहाँ की पुलिस ने पकड़ेगी नहीं। अगर दाऊद इब्राहिम भी अगर जाके घूमेगा तो उसे, अगर उसने वहां कोई क्राइम नहीं किया है तो वहां मामले दर्ज नहीं है, तो साहब घूमता रहे, हमें हमसे क्या लेना देना। तो उसी तरह से विदेश का कोई अपराधी अगर भारत आ जाता है तो यहाँ घूमता रहे, हमारे लिए एक पर्यटक है, आया है, पैसे खर्च कर रहा है, जाएगा। तो हम भी, हमारी स्थिति भी वहां पर्यटक की होती है और वो सोचते हैं आया है, पैसे खर्च करेगा, चला जाएगा। तो जो गैंगस्टर है वो इस बात को बहुत ही बारीकी से देखता है कि किस जगह मेरा कोई रोल नहीं है और वहां रहने में उसे कोई बुराई भी नहीं। अगर वो पकड़ा भी गया तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, एक्सेप्ट कि वहां की सरकार द्वारा, जिस देश का नागरिक है वहां की सरकार द्वारा एक्सट्राडिशन के लिए प्रयास किए जाएं और बाकायदा सबूतों का पुलंदा उस सरकार के सामने पेश कर दिया जाए, जैसा कि अब भारत सरकार करने वाली है अनमोल बिश्नोई मामले में। और ये एक बड़ी खबर भी है, लगातार चर्चा का विषय, एक नया उभरता डॉन जिसे बताया जा रहा था लॉरेंस बिश्नोई, जो कि भारत की जेल में बंद है, लेकिन उसका भाई जो पूरा नेटवर्क विदेश में बैठकर संभाल रहा था, अनमोल बिश्नोई, अब कैलिफोर्निया में हिरासत